अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है और अमीर बनना कोई छोटी बात भी नहीं है। ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खून पसीना बहा रहे हैं तो अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता है अमीर बनना, और कौन नहीं चाहता है कि उनका दुनिया में नाम हो और दुनिया में उन्हें लोग जाने और पहचाने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास समय बहुत कम है और पाना बहुत कुछ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करना होगा, आपको ये बात जांचनी पड़ेगी कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं और आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो आपको ये देखना है कि आपके व्यवसाय में भविष्य कितना है, आपके काम का भविष्य में कितनी मांग है। यदि आपके काम का भविष्य में मांग नहीं है तो आपको उस काम को छोड़ देना ही बेहतर होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने काम को इसी समय इसी वक्त छोड़ दो। ये बात तो आपको देखनी है और समझनी है कि जब तक अन्य काम की शुरुआत न हो जाए आप अपने काम को स्वयं करते रहें जिसे आप पहले कर रहे थे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब ज़्यादा ज़रूरत लगे तभी समझौता करना ठीक होगा, लेकिन हर समय समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी समझौते में ही निकाल देता है। आपका मन, आपका दिल दिमाग सब आपके काम के प्रति होना चाहिए। काम कोई भी हो, पूरे दिल से और दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति ही अपने काम में सफल होता है। अगर आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने काम को छोड़ दीजिए। समय बहुत कीमती है दोस्त। किसी के लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और किसी के लिए 24 घंटे 1 साल के बराबर होता है। आज के समय में लोगों को दुनिया के चकाचौंध ने घेर रखा है। लोगों की ख्वाहिशें इतनी है कि अपनी ज़रूरतों की जगह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसे कि यदि आपका काम 110 सीसी की मोटरसाइकिल चला सकती है तो आप 250 सीसी, 500 सीसी और 1000 सीसी के पीछे क्यों भागते हो? आपको पता है कि इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। यही बात तो आपको समझनी होगी कि यदि अमीर बनना है तो आपको पैसे बचाना होगा। आज नहीं तो कल आपको यही बचाया हुआ पैसा मदद देगा। एक कहावत है कि यदि आपकी हैसियत कार खरीदने की हो तो मोटरसाइकिल खरीदिए और आपकी हैसियत मोटरसाइकिल खरीदने की हो तो साइकिल खरीदिए। बस कहना यही चाहता हूँ कि आपका जो मन करे वो खरीदो, कार बंगला सब कुछ, लेकिन सब चीज़ें आपकी कमाई का 10 से 15% के हिस्से में आती हो। ऐसा करने से आप अमीर बन पाओगे। आपके साथ के लोग जो कुछ भी खरीदें आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने खर्चे और कमाई को देखकर चलना है, क्या सही है और क्या गलत है ये आपको समझना है। कोई आएगा नहीं बताने। हाउस ब्रोकर का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद का घर लेने के लिए किसी भी सरकारी बैंक से या प्राइवेट बैंक से लोन ले लेते हैं और अपनी कमाई का 80% भाग अपनी घर के लोन में EMI चुकाने के लिए लगा देते हैं और बाकी से अपने अन्य खर्चों को पूरा करते हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के चक्कर में घर इतना महंगा ले लिया कि किस्तें चुकाने में पूरी ज़िंदगी निकल रही है। एक दिन किस्तें तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपके घर की मरम्मत और अन्य प्रकार के खर्चे आपके सामने आ जाएंगे। इस स्थिति में आप पूरे जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको हमेशा एक आय पर निर्भर नहीं रहना है, आपको कमाने के कई रास्ते निकालने होंगे। मेरा मतलब है कि गैर कानूनी कामों से पैसा कमाना नहीं है। एक बार आपकी अन्य आय बन गई तो आप अपनी चीज़ों को ज़रूर खरीद सकते हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने के लिए बैंक में या किसी गुल्लक में जमा करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि आपके बैंक में आपको कितना पैसा मिलता है, फिर आपकी गुल्लक आपको कितना पैसा ज़्यादा देती है। यही बात तो आपको समझनी है। मैं आपको ये बात बिल्कुल समझाता हूँ कि आपको अपना पैसा बैंक या किसी गुल्लक में नहीं रखना होगा।
हाँ, आप अपने कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपने बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि आपको बुरे समय में वह मदद करेगा। और बाकी का पैसा अपने किसी व्यवसाय या निष्क्रिय आय में लगानी चाहिए। इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी। अब ज़रा सोचो, चारों तरफ से पैसा आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा लगेगा। तब आप अपनी ख्वाहिशों की चीज़ों को आसानी से खरीद सकोगे। आपको इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। डाली पर बैठे परिंदे को पता है कि डाली कमज़ोर है। डाली पर बैठे परिंदे को पता है कि डाली कमज़ोर है, फिर भी वह डाली पर बैठा है, क्योंकि डाली से ज़्यादा उसे अपने पंख पर भरोसा है। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए एक और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।